नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज आपका स्वागत है। तुम बनो हिंदू के नेता, मुझे बना दो अल्पसंख्यक और मुस्लिम के नेता। कुछ ऐसा ही खेल तो नहीं इन दिनों बिहार में चल रहा है, और इसमें दो पार्टी को तो फायदा होता हुआ दिख रहा है, और सबसे ज़्यादा अगर घाटा कहें तो जेडीयू को होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर बीजेपी के नेता अगर घूमते हैं हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर के और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में, सीमांचल क्षेत्र में, तो नेचुरल सी बात है वहाँ जो उनके वोटर, कोर वोटर जो इंडी गठबंधन के हैं, लालू प्रसाद यादव से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के हैं, वो और यूनाइट होंगे। एक तरह से कहें जो इंडी गठबंधन के वोटर एक तरफ यूनाइट हो रहे हैं, और हिंदू जो स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं गिरिराज सिंह, इस यात्रा को लेकर के जेडीयू बहुत चिंतित दिखी। जेडीयू क्या कहें, मतलब हर एक जो विपक्षी दल है इसको थोड़ा सा भी अगर थोड़ी सी भी आशा है जो उसको अल्पसंख्यक वोट मिल सकता है, तो वैसे लोग बहुत चिंतित दिखे। सबसे पहले आपको पप्पू यादव का बयान आया। पप्पू यादव ने कहा यह यात्रा सही नहीं है, उसका तेजस्वी का बयान आया, उसका प्रशांत किशोर का बयान आया, और एक तरह से कहें जो उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया। इन सारे नेताओं का बयान कहें जो कहीं ना कहीं ये यात्रा के खिलाफ था। पक्ष में बयान आया जीतन राम मांझी का, चिराग पासवान का। इन लोगों का कहना है जो कहीं ना कहीं सबको अपनी आज़ादी है यात्रा निकालने का, और अपने अपने धर्म और अपने अपने कहें जो समाज के लोगों के साथ बैठना, घूमना फिरना, और ये पूजा पाठ करने का अधिकार सबको है, मौलिक अधिकार है, इसमें किसी को कहीं से रोक टोक नहीं। क्योंकि गिरिराज सिंह 18 तारीख से कल भागलपुर से उन्होंने यात्रा निकाली, कल भागलपुर में घूमे, आज वो कटिहार पहुँचे। एक बात और, वो कटिहार पहुँचने के बाद जो उनका जो स्वर था, उनके जो टोन थे, उनकी जो भाषा थी, उसमें थोड़ा सा नरमी देखा गया है। कल उन्होंने बहुत कहें जो आव भाव में कहा था जो हम यात्रा निकाल रहे हैं, हमारी यात्रा से किसी को क्या इतराज है, क्यों इतराज है। आज उन्होंने कहा कटिहार में भाषण देते समय जो कहीं आप लोग जो देश के मुस्लिम हैं उनका सम्मान करें, उनके साथ संबंध लगाएं, जो बांग्लादेशी हैं उनका विरोध करें। अब कम से कम देश के मुसलमान और बांग्लादेशी पर आ गए, नहीं तो पहले तो वो सबको पाकिस्तान भेजते थे। उनका बयान कई तरह बार आया था। तो गिरिराज सिंह की यात्रा के बाद यात्रा की घोषणा होते ही सबसे ज़्यादा चिंता में आई जेडीयू, और लगता है जेडीयू ने आनंद फानंद में केंद्र सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया। क्योंकि इनके 12 एमपी पर टिकी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, और उस अल्टीमेटम शायद इन्होंने दे दिया। उस अल्टीमेटम से चिंता में आ गई केंद्र की सरकार, और उसके बाद आनंद फानंद में आपने देखा होगा जो गिरिराज सिंह की यात्रा से ठीक 24 घंटे पहले प्रदेश अध्यक्ष को लगता है अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो या जो भी हो, उन्होंने कन्वे किया जो तुरंत इस यात्रा से बिहार बीजेपी अपने आप को अलग कर ले। तो दिलीप जायसवाल आनंद फानंद में प्रेस वालों से बात करते हैं, बुलवाया जाता है, प्रेस के साथ उनकी मीटिंग होती है, प्रेस को बाइट देते हैं। जो गिरिराज सिंह की यह यात्रा, ये उनकी निजी यात्रा है, इसमें बीजेपी का झंडा और बैनर उपयोग नहीं होगा। एक तरह से बीजेपी ने गिरिराज सिंह की यात्रा से अपने आप को साइड कर लिया, किनारा कर लिया। और ये किनारा करने का मतलब क्या है, जो कहीं नीतीश की टीम जो है, संजय झा, ललन सिंह तरीके लोग जो हैं, उन्होंने लगता है अल्टीमेटम दिया केंद्र सरकार को, और कहें जो एक तरह से बिना मतलब का एक तरह से कहें जो समस्या उत्पन्न हो गई थी या हो जाती, वैसी स्थिति में बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने आनंद फानंद में निर्णय ले लिया और दिलीप जायसवाल से यह बयान दिलवा दिया। और बीजेपी, और इतना ही नहीं, दिलीप जायसवाल के बाद विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है वो भी बयान देते हैं जो भाई इस यात्रा से बीजेपी का कोई मतलब नहीं है, बीजेपी को इससे कोई मतलब नहीं है। वैसी स्थिति में अब गिरिराज सिंह अलग थलग पड़ गए। अब गिरिराज सिंह को कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी के ना तो झंडा मिल रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता तो दूर, नेता तो दूर, एमएलए एमपी तो दूर, झंडा तक नसीब नहीं हो रहा बीजेपी का। तो वैसी स्थिति में इस यात्रा से अगर अब लगता है जो पहले तेजस्वी को फायदा होता, लेकिन अब ये सीमांचल के क्षेत्र में ये मैसेज जाएगा। जो नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस तरह का प्रेशर टैक्टिक्स किया जो गिरिराज सिंह को अलग थलग कर दिया। गिरिराज सिंह कहीं भी इस मतलब बीजेपी के बैनर तले नहीं दिखे। अब चले थे तेजस्वी को फायदा पहुंचाने या तेजस्वी यादव को फायदा मिलने वाला था, लेकिन अचानक से ये ऐसा यू टर्न हुआ जो नीतीश कुमार के खेमे में अल्पसंख्यक
नेताओं की, वोटरों की कहें जो एक तरह गुलबंदी होते हुए दिख रहा है। आज वो कटिहार में हैं, फिर किशनगंज जाएंगे, पूर्णिया जाएंगे। वैसी स्थिति में अब गिरिराज सिंह कहें जो एक तरह से बैकफुट पे आ गए हैं, और लोग यहाँ तक कह रहे हैं, राजनीतिक पंडित, जो हो सकता है जो इनकी कैबिनेट से छुट्टी भी कर दी जाए। क्योंकि कैबिनेट से छुट्टी, क्योंकि अगर आप हिंदू के नेता अगर आप बनना चाह रहे हैं, याद होगा 2000 दशक का कुछ बात ऐसी थी, उस समय राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद चलता था। 92 में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, और उसके बाद राम मंदिर के निर्माण को लेकर के LK आडवाणी ने रथ यात्रा भी निकाली थी, और उसी समय से बीजेपी और LK आडवाणी और बड़े सारे बीजेपी के नेताओं का एक कहें जो उदय हुआ था, बीजेपी का उदय हुआ था। उसी समय एक बीजेपी के मतलब कहें जो VSP के एक नेता हुआ करते थे, विश्व हिंदू परिषद के, जहाँ तक हमें याद है, प्रवीण तोगड़िया उस समय काफ़ी आगे बढ़ के राम मंदिर को लेकर के, विश्व हिंदू परिषद को लेकर के बयान देते थे और कहते थे जो राम मंदिर हम वहीं बनाएंगे। वैसी स्थिति में बिहार में लालू प्रसाद यादव इधर से अल्पसंख्यक का झंडा उठाए हुए थे, उससे वो सत्ता में थे। और आपको याद होगा जो LK आडवाणी के रथ को उन्होंने रोका था, गिरफ्तार भी करवाया था, मसानजोर में रखवाया भी था। तो उस समय प्रवीण तोगड़िया ने एक बयान दिया था, मतलब विश्व हिंदू परिषद नेता के नाते, तो मैं बिहार आ रहा हूँ यहाँ पर अपना हिंदू धर्म को लेकर के प्रचार प्रसार करने, जिसको रोकना है रोक ले। वैसी स्थिति में लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी एक बयान आया, जो मैं प्रवीण तोगड़िया को एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दूंगा। अब देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट, प्रवीण तोगड़िया कहा कि मैं आऊँगा, एयरपोर्ट से बाहर निकलूंगा। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं उन एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल जाऊंगा। वैसी स्थिति में दोनों जो नेता थे अपने अपने धर्म के, अपने अपने समुदाय के नेता बन गए। प्रवीण तोगड़िया आज हिंदू के बहुत बड़े नेता, लालू प्रसाद यादव अल्पसंख्यक के बहुत बड़े हितैषी, उसके वोट बैंक जो 18% है उस पर उनकी पकड़ रहती है, और लगातार कहें जो लगातार 18-20 वर्षों से उनकी पकड़ है। तो वैसी स्थिति में अगर ये जो कवायद होती है हिंदू और मुस्लिम की, वो प्रवीण तोगड़िया और लालू प्रसाद यादव और गिरिराज सिंह और तेजस्वी यादव जैसे जो नेता हैं, वो मतलब समय समय पर इस तरह का बयान, इस तरह की कारगुजारी कर जाते हैं, जो कहें जो समाज में एक जो धारा जो चलती रहती, उस धारा को कहीं पर डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाता है। और वैसी स्थिति में आनंद फानन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार तो बचा ली, क्योंकि जिस तरह से गिरिराज सिंह ने कह दिया जिसको रोकना है रोक ले, तो आखिर रोका तो नहीं, नीतीश कुमार ने गिरिराज सिंह के ऊपर से छतरी हटा दी। जो कमल छाप का जो छतरी था, जो बैनर था, वो छतरी नीतीश कुमार ने छीन लिया या छिनवा दिया। वैसी स्थिति में अभी गिरिराज सिंह ऐन मौके पर ठीक 24 घंटा पहले आपने घोषणा कर दिया था जो हम यात्रा निकालेंगे, और अगर बीजेपी के इस वक्तव्य के बाद जो बीजेपी का उन यात्रा से कोई संबंध नहीं है, वैसी स्थिति में गिरिराज सिंह न उगलते बन रहा था, निगलते बन रहा था। अब यात्रा की घोषणा कर चुके थे, यात्रा बीच में लेते नहीं। हो सकता है अगले चरण की यात्रा के लिए वो सोचे, कुछ अलग तरीके से सोचे, क्योंकि इस बार की यात्रा बीजेपी के नेताओं ने ही खुद गिरिराज सिंह की यात्रा को एक तरह से कहें जो उसमें एक तरह से रास्ता को काट दिया है। और अब देखना होगा जो आखिर आने वाले समय में एनडीए जो बिहार में है, क्योंकि बीजेपी कहीं से भी गिरिराज सिंह की इस यात्रा को सही नहीं मान रही है, जिस भी कारण से, चाहे वो दबाव के कारण से हो या प्रेशर पॉलिटिक्स हो या जो भी कारण से हो, ये कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह अभी बैकफुट पे आ गए हैं। गिरिराज सिंह के यात्रा जिस चीज को उन्होंने लेकर के यात्रा, जिस सोच को लेकर के उन्होंने यात्रा चलाई थी, उसमें वो पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, और नीतीश कुमार का अपर हैंड दिख रहा है। कैसा लगा ये कार्यक्रम? आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।